कहा जाता है कि एक छोटे मासूम बच्चे का ख्वाहिश, उसका सपना पूरा करने वाला उसका पिता होता है। एक पिता ही उस छोटे मासूम बच्चे का पूरा संसार होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब वो छोटा मासूम बच्चा बड़ा होता है तो अपने पिता का कोई कद्र नहीं करता। कद्र करना तो खैर एक बात हुई, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है कि वो लड़का अपने पिता का कातिल बन जाता है, अपने पिता को ही मार डालता है। जब लड़का अपने पिता का कत्ल कर रहा होता है तभी उसकी माँ जग जाती है। जब माँ जगती है तो देखती है कि लड़का जो है अपने पिता का कत्ल कर रहा है। उसके बाद से लड़का के साथ एक दोस्त भी होता है। वो दोस्त दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब माँ को भी मारना पड़ेगा, और होता यूँ है कि वो दोनों मिलकर उस माँ को भी मार देते हैं और उसे मौत की नींद सुला देते हैं। क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल एक प्रमोद नाम का व्यक्ति है जिसका उम्र लगभग 45 वर्ष है। उसकी माँ यानी कि आर्यन की दादी का आज बर्थडे है और वो बर्थडे मनाने के लिए धूमधाम से सभी सजावट किए होते हैं। उसी वक्त वो कॉल करके आर्यन को बोलते हैं कि आर्यन तू भी आ जाओ, आज दादी का यानी कि आर्यन की दादी का बर्थडे है। अब प्रमोद कॉल करता आर्यन को कि तुम आ जाओ, लेकिन आर्यन वहाँ से आ जाता है, लेकिन उसकी जो बहन है वो नहीं आ पाती है, बर्थडे में है। प्रमोद ये पहले ही से प्लान बना लिया होता है कि वो अपने दादी का बर्थडे मनाएगा और बर्थडे मनाने के बाद जब रात होगा तब वो अपने पिता का कत्ल कर देगा। कत्ल करने के लिए उसका एक दोस्त भी है जिसका नाम है आदित्य। वो आदित्य को भी शामिल कर लेता है इस प्लान में और कहता है कि जब हम बर्थडे मना लेंगे दादी का, उसके बाद पिता का कत्ल करेंगे, उसको मार देंगे। उसके बाद साथ में सभी सेलिब्रेट करने के बाद आर्यन नींद की गोली लाता है। अब नींद की गोली, उसके मन में आइडिया ये कैसे आया? अब यहाँ पे आर्यन का जो दोस्त है उसके जो पिता हैं उनको बीमारी है और उनको रात में जब नींद नहीं आती है तो आर्यन को वो समझाता है कि देखो जब मेरे पिता को नींद नहीं आती है तो मैं उनको नींद की गोलियां दे देता हूं और वो सो जाते हैं। तो आर्यन को भी आइडिया आता है कि क्यों ना मैं ऐसा ही करता हूं कि सभी लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उनको मैं नींद की गोली दे दूं और वो सभी जब सो जाएंगे, सो जाने के बाद हम अपने पापा यानी कि अपने पिता का कत्ल कर देंगे। तो सबसे पहले वो मैंगो जूस लेकर आता है और सभी को देने को कहता है, जिसमें वो भरपूर नींद की गोलियां मिला देता है। लेकिन उसके जो पिता है यानी जो प्रमोद हैं वो कहते हैं मैं ये जूस नहीं पीऊँगा, मुझे कुल्फ़ी पसंद है, कुल्फ़ी लाओ। फिर जो लड़का है आर्यन वो जाता है कुल्फ़ी लेकर आता है और उसमें भी वो नींद की गोली मिला देता है, ताकि जैसे ही उसके पिता यानी प्रमोद जैसे ही उस कुल्फ़ी को खाए वो होश में ना रहे, उसे नींद आ जाए और ये दोनों उसका कत्ल कर दें। लेकिन होता कुछ और है। यहाँ पे जितने लोगों को ये नींद के गोलियाँ दिए थे सभी लोग सो जाते हैं, उनको बहुत जल्दी नींद आ जाती है, सभी सो जाते हैं। लेकिन जो उसके पिता है यानी प्रमोद, उसको नींद नहीं आती, वो जगे रहता है। 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है। फिर ये दोनों दोस्त बाहर निकलते हैं, घर के बाहर जाते हैं, थोड़ा घूमने लगते हैं, वेट करते हैं कि तब तक पिता को नींद आ जाए, उसके बाद से ये कत्ल करेंगे उनका। फिर वो बाहर जाते हैं और घूमते हैं, कॉल करते हैं इनको, पिता को, कि क्या वो जगे हैं या सोए हैं। तो फिर पिता कॉल उठा लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैं जगा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रहा। उसके बाद से वो आते हैं घर हैं और फिर वेट करने लगते हैं कि कब पिता को नींद आए, उसके बाद से उसको मार दिया जाए। अब जैसे ही पिता को अब नींद आ रही थी, जैसे ही नींद आती है पिता भी सो जाते हैं। उसके बाद से ये दोनों लड़का जो आदित्य है वो रुमाल लेकर आता है, अपने पिता के चेहरे पे रख देता है और चेहरे पे रखने के बाद वो इसलिए रखता है ताकि कोई आवाज़ नहीं आए जब वो कत्ल करे। तो उसके बाद से वो एक तेज़ धार वाला हथियार निकालता है और अपने पिता का ही कत्ल करने लगता है। जब ये दोनों उनको वार करने लगते हैं वो आधे अधूरे जगे रहते हैं। उसके बाद से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर उनका कत्ल कर देते हैं। इन्हीं सब में आवाज़ भी निकलता है तो जो माँ होती है वो भी जग जाती है और वो देखती है कि ये दोनों पिता का कत्ल कर रहे होते हैं, यानी कि आर्यन और उसका दोस्त आदित्य दोनों कत्ल कर रहे होते हैं। माँ इनको देख लेती है। तब जो आदित्य है वो कहता है कि अब
हम लोगों को तुम्हारे माँ को भी मारना पड़ेगा। ये कहता है कि अब तुम्हारे माँ को भी मारना पड़ेगा, क्योंकि वो कत्ल करते देख ली हैं। अगर वो देख लिए हैं तो हम लोगों पे केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो पुलिस को बता सकती हैं। जबकि इसके लिए जो आर्यन है वो सहमति नहीं देता है, लेकिन डिस्कस होती है उस हालात में। ये दोनों डिस्कस करते हैं और निर्णय निकालते हैं कि मारना ही पड़ेगा। फिर वो दोनों सहमति जुटा लेते हैं कि ठीक है, माँ को भी मारना पड़ेगा। तब वो माँ को भी मारने को आते हैं और माँ को भी मार देते हैं, जिसमें आर्यन अलग रहता है। वहाँ पे सिर्फ प्रमोद ही उसकी हत्या करता है। प्रमोद ही माँ का हत्या कर देता है। आर्यन अपने माँ को मारता नहीं, वो दूर रहता है। जब ये सारी घटना कर देते हैं, उसके बाद से वो घर से वो वहाँ से निकल जाते हैं। और निकलते वक्त ये पूरे खून से लथपथ थे, इनका कपड़ा पूरा खून से लथपथ था। तो ये क्या करते हैं, अपने कपड़े को चेंज करते हैं और एक बैग में अपने कपड़े को भर लेते हैं। लेकिन जो हथियार था, जो तेज़ धार वाला हथियार था, वो वहीं पे छोड़ देते हैं और अपने सारे जो कपड़े होते हैं उसको बैग में भरते हैं और वहाँ से स्कूटी लेकर चले जाते हैं। ये जब सुबह होता है, पुलिस को ये सारी घटनाएं पता चलती हैं। पुलिस आती है, मौके पे आके जब देखती है तो वो भी चौंक जाती है। उसके बाद से वो इन्वेस्टिगेशन करती है, तो लोगों से पूछती है। तो लोग बताते हैं कि रात को बर्थडे था और बर्थडे मनाने के वास्ते वो लोग आए थे और इनका कत्ल कर दिए। अब पुलिस को पता चलता है कि स्कूटी यहाँ से गायब है, स्कूटी चुरा ली गई है और आर्यन और आदित्य का पता नहीं, बाकी सारे लोग यहीं पे हैं। तो पूरा पुलिस का शक आर्यन और आदित्य पे जाता है। अब वो जो लड़के हैं वो भूल गए होते हैं कि जो वो कत्ल कर रहे हैं वो सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हो रहा है। वो सीसीटीवी कैमरा को नहीं देखे होते हैं और कत्ल करना शुरू कर देते हैं। आते जाते उनका सारा चेहरा दिख रहा होता है उसमें। उसके बाद से उस रूम में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा के तहत उन दोनों को गिरफ्तार भी किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उनको सज़ा दी जाएगी। दोस्तों, आर्यन ने अपने पिता का ही कत्ल क्यों किया? दरअसल आर्यन जो है वो अपने पिता से तंग आ गया था, क्योंकि वो एक शराबी थे, बहुत ज़्यादा पीते थे, इसीलिए वो अपने पिता को भी मार डाला। प्लान यहाँ पे और भी था। जो आदित्य है वो भी अपने पिता को मारना चाहता था, क्योंकि वो भी शराबी थे। वो प्रमोद भी तंग आ गया था, वो भी अब चाहता था कि अपने पिता को मार दिया जाए। ये दोनों प्लान बनाए थे कि पहले आदित्य के पिता को मारेंगे, फिर उसके बाद से प्रमोद भी अपने पिता को मार देगा। लेकिन ये प्रमोद के पिता के मारने से पहले ही इन दोनों का पर्दाफाश हो जाता है। ये दोनों पकड़े जाते हैं और पुलिस कस्टडी में ले लेती है और इनको सज़ा देगी। दोस्तों, हमें अपने ही औलाद पे शक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके इरादे, उनकी मानसिकता, उनकी जो सोच विचार है उस पर ज़रूर मंथन करनी चाहिए कि वो किस प्रकार का आजकल सोच रख रहा है। या हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि जो मेरे बच्चे हैं वो क्या सोच रहे हैं। उनसे थोड़ा सा रूबरू रहें, उनसे वार्तालापें करें, उनसे बातें करें, ताकि आप अच्छा से समझ पाएँ अपने बच्चों को। क्या पता जो बच्चा है वो आप ही के प्रति कुछ ऐसा षड्यंत्र रच रहा हो, या क्या पता वो जो लड़का है वो षड्यंत्र ना रचे, लेकिन फिर भी कोई उसका दोस्त हो, जो उसका साथी है, वो उसके साथ मिलकर बोले कि तुम अपना ऐसा ऐसा कर दो अपने पिता के साथ या अपने माता पिता के साथ। तो इसकी जिम्मेदारी भी पिता और माता पिता को ही बनता है, क्योंकि वो अपने बेटे को ध्यान से ख्याल रखें और शराब ना पिएं। क्योंकि इससे जो आजकल के लड़के होते हैं, सबको तो नहीं लेकिन कुछ लड़के जो होते हैं वो चाहते हैं कि मेरे पिता शराब ना पिएं, बहुत अच्छे से रहें, देखभाल करें, सब केयर करें घर का। लेकिन कुछ पिता ऐसे भी होते हैं जो शराब पी लेते हैं और शराब पीने के बाद उन्हें घर की अहमियत ही पता नहीं होती, वो घर का जिम्मेदारी लेना भी नहीं चाहते, सबको तंग कर देते हैं। और इसी तंग को देखकर जो लड़के होते हैं वो भी अपना फ़ैसला ले लेते हैं, और फ़ैसला ऐसा होता है कि वो खुद संगे बाप को भी या माँ को भी मारने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य आपको तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, ना ही आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको बताना है कि आप जहां भी रहें मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।